नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 504 504 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की पुस्तक के मार्गदर्शन में भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास करें। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त पुनरावलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और तात्पर्य सहित व्याख्या। जो स्मरक है, हमें इस मनन करते हुए जीवन में आचरण लाने योग्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर प्रयास करने लाए। मेरा अनुरोध रहेगा आप सभी से, जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत करने का भी प्रयास करें। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंद 10 12 स्कंदों वाला श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 पर है हम सभी, जहाँ अध्याय 24 चल रहा है। अध्याय 24 जहाँ गोवर्धन पूजा का प्रसंग है। गोवर्धन पूजा जहाँ भगवान ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करने के पश्चात उस वन में कुछ समय तक निवास करते हैं, क्योंकि नंद बाबा अन्य वयोवृद्ध और ग्वाल बाल जनों के संग एक महायज्ञ की तैयारी कर रहे थे। भगवान कृष्ण द्वारा पूछे जाने पर ये यज्ञ किसके लिए हो रहा है, नंद बाबा ने कहा कि ये यज्ञ वर्षा प्रदान करने वाले बादलों के अधिपति इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने नित्य पार्षदों के साथ इस लीला में उपस्थित हुए। नंद बाबा, ग्वाल बाल, ये सब गोलोक वृंदावन के वासी हैं, आध्यात्मिक जगत के, और यहाँ आने का उनका एकमात्र प्रयोजन भगवान के संग लीला में सहयोग करना है। भगवान अपने इन पार्षदों के सहयोग से प्राणी मात्र को, इस भौतिक जगत के 14 भुवन के लोकों के प्राणियों को, न केवल मनुष्य मात्र को अपितु देवताओं को भी उन शिक्षाओं की, उन नीति निर्देशक तत्वों की पुनः स्मृति कराते हैं, जिसके अंतर्गत भगवान की सेवा करने से, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने से, भगवान के द्वारा निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार कर्म का निर्वहन करने से जीव स्वतः सहज रूप से इस भवसागर से पार हो सकता है, ना कि व्यक्तिगत पूजा की श्रेष्ठता को स्थापित करा। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में बालक कृष्ण को यहाँ पर पता चल गया है कि इंद्र को मिथ्या अहंकार हो गया। इंद्र या अन्यादि देवता भगवान के प्रशासकीय प्रतिनिधि हैं, जो उनके द्वारा दी गई निश्चित शक्ति के अंतर्गत विशेष विशेष वरों को प्रदान करने के लिए कार्यों का एक प्रकार से अवलोकन करने के लिए कि वो नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं, इसके लिए नियुक्त किए गए। तो कृष्ण के अनुसार, और कृष्ण भगवान है, ये हमें स्मरण रखना चाहिए, नंद बाबा द्वारा किया जा रहा ये कृत्य अत्यधिक प्रशंसनीय नहीं है। कहते हैं यहाँ पर शब्दों में कि प्रकृति के तत्वों के अनुसार इस बद्ध स्वभाव के अधीन कार्य करने के लिए नियुक्त प्राणियों का स्वयं को प्रभुत्व दिखाने के लिए इस प्रकार पूजा कराने का क्या औचित्य है। भगवान के शब्द है यहाँ पर, जीव को, प्राणी मात्र को, मनुष्य मर्त्यलोक का है, देवता उच्च लोकों के हैं, प्राणी मात्र को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। आगे नंद बाबा से विनम्रता पूर्वक अपने शब्दों को करते हुए, व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, महान ईश्वर द्वारा नियुक्त किए गए ये प्रशासकीय प्रतिनिधि, श्लोक संख्या 12 से लेकर 15 तक में ये प्रशासकीय प्रतिनिधि नियुक्त हैं प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने, ना कि स्वतंत्र इच्छा शक्ति के रूप में अपने आप को व्यक्त कर। तो सुख दुख भय सुरक्षा की भावना का उदय, ये सब कर्म के प्रभाव के अधीन हो रहा है। और यदि इंद्र वर्षा का जल प्रदान भी कर रहे हैं तो वो परम नियंता के अंतर्गत कर, इसलिए आपको जो व्यवहार करना चाहिए वो प्रकृति के उन तत्वों की
पूजा के लिए, उन तत्वों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। और उन तत्वों में उन्होंने सबसे पहले उल्लेख किया कि गायों को, क्योंकि हम वैश्यवृत्ति के हैं, गोरक्षा, कृषि वस्तुओं का व्यापार विनिमय, ये हमारा वर्ण व्यवस्था के आधार पर कार्य है। तो गायों को, ब्राह्मणों को, यज्ञ की अग्नियों को और गोवर्धन पर्वत को में प्रदक्षिणा करें। आगे श्लोक संख्या 31 से हम लोग आज के सत्र में श्रवण करने का प्रयास करें। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनम्। यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 504 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 24 श्लोक संख्या 31-32 से आज का विषय आरंभ करेंगे। भगवान कृष्ण द्वारा नंद महाराज को अपने विचार निवेदित किए गए हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच कालात्मना भगवता शक्रदर्प जिघांसया प्रोक्तम निशम्य नंदाद्या साध्व गृह्णन्त तद्वच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, शक्तिमान काल स्वरूप भगवान कृष्ण इंद्र के मिथ्या गर्व को नष्ट करना चाहते थे। जब नंद तथा वृंदावन के अन्य वृद्ध जनों ने श्री कृष्ण का वचन सुना तो उन्होंने इसे उचित मान लिया। तो नंद बाबा, उपनंद, इन सभी ब्रज के वयोवृद्ध जनों ने कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। और उसके पश्चात वो भगवान से पूछेंगे कि किस प्रकार, किन विधियों के द्वारा वो इसे संपादित करना चाहते। कहते हैं, तथा च व्यदधु सर्वं यथा मधुसूदन वाचयित्वा स्वस्तयनम तद्धरं वीण गिरित्विजान् उपहित बलिं सम्यक् आदृतायव संगवाम् गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रु प्रदक्षिणम्। तत्पश्चात ग्वाल समुदाय ने मधुसूदन द्वारा प्रस्तावित सब कुछ पूरा किया। उन्होंने शुभ वैदिक मंत्रों का वाचन करने के लिए ब्राह्मणों की व्यवस्था की और इंद्र यज्ञ के निमित्त संग्रहित सारी सामग्री को उपयोग में लाते हुए गोवर्धन पर्वत तथा ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी। उन्होंने गौवों को भी घास दिया। तत्पश्चात गौवों, सांडों तथा बछड़ों को आगे करके गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा। तो आगे के क्रम में वृंदावन वासी भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि एकमात्र उनके जीवन का सार समाहार कृष्ण की प्रसन्नता है। वास्तव में भगवान के नित्य संगी होने के कारण श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ व्यक्त करते हैं, कृष्ण पुस्तक से उनके द्वारा उद्धृत वाक्य है यहाँ पर, कि इंद्र या किसी अनुष्ठान यज्ञ से उनका कोई अनुराग स्वयं की संतुष्टि के लिए न था,
अपितु वे तो कृष्ण द्वारा कहे गए सांख्य दर्शन में रुचि रखते थे। ऐसा भी नहीं था कि उन्हें कोई यांत्रिक सांख्य दर्शन में विशेष रुचि हो या स्वयं केंद्रित सुख के लिए वो ये कार्य कर रहे हो। वो केवल कृष्ण से प्रेम करते थे और जैसा कृष्ण द्वारा कहा गया वैसा उनके द्वारा किया गया। सभी सत्यों के आधारभूत सर्वोच्च अनिवार्य सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो समस्त कारणों के कारण और इस जगत का पालन करने वाले हैं, उन्हें ब्रजवासियों को प्रभावित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए कभी किसी ऐश्वर्य की अलग से प्रस्तुति करने की आवश्यकता नहीं। भगवान का विराट स्वरूप भी भौतिक जगत के लोग जो देखकर चीजें समझ पाते हैं उनके लिए, जो श्रवण से, श्रद्धा से और परंपरा से ज्ञान प्राप्त करते हैं उनके लिए गुरु मुख वाक्य, गुरु के मुख से निकला हुआ वचन ही सार हो जाता है। तो कृष्ण के साथ रहने वाले व्रजवासियों का उनके प्रति जो प्रेम है वो स्वाभाविक है और इसलिए जैसा उन्होंने कहा उन्होंने वैसा किया। अनांसि अनुदुत्युक्तानि ते चारुह्य स्वलंकता गोप्यश्च कृष्ण वीर्याणि गायन्त्य सद्विजाशिष। बैलों द्वारा खींचे जा रहे छकड़ों में चढ़कर सुंदर आभूषणों से अलंकृत गोपियां भी साथ हो ली और कृष्ण की महिमा का गान करने लगी और उनके गीत ब्राह्मणों के आशीष के साथ समामेलित हो गए। जहाँ ब्राह्मण आशीर्वचन का गान कर रहे थे वहां गोपियों के द्वारा सुंदर गीतों की, लोक गीतों की प्रस्तुति की जा रही थी और दोनों स्वर मिलकर एक ही स्वर में संबद्ध हो गए, समामेलित हो गए। कृष्ण तु अन्यतमं रूपं गोपविश्रम्भणं गत शैलोष्मी इति ब्रुवन् भूरि बलिम् आदद्विहत्वपु। तत्पश्चात कृष्ण ने गोपों में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए अभूतपूर्व विराट रूप धारण कर लिया और यह घोषणा करते हुए कि मैं गोवर्धन पर्वत हूँ, प्रचुर भेंटे खा ली। तो कृष्ण मूवी, कृष्णा एपिसोड जो बच्चों के बनाए जाते हैं उसमें इसे बहुत ही रोचक तरीके से दिखाया गया। अभी जो अधिक रोचक भाग है वो आने वाला है। इंद्र द्वारा इसको बहुत ही सदाशयता से नहीं लिया जाएगा। इंद्र अत्यंत क्रूर बनकर पूरे क्षेत्र को जलमग्न करने के लिए अपने संवर्तक आदि बादलों के अधिपतियों को भेजने लगे। पर उससे पहले का जो वर्णन है वहां पर श्रील प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में लिखते हैं कि जब सारी तैयारियां पूरी हो गई तब कृष्ण ने महान दिव्य रूप धारण कर लिया और ये आश्वस्त करने के लिए कि गोवर्धन पर्वत और वे एक ही हैं, वृंदावन वासियों से बोले मैं साक्षात गोवर्धन पर्वत हूँ और वे वहां पर भेंट किया हुआ सारा भोजन खाने लगे। वास्तव में आज भी गोवर्धन के स्थान पर यदि हम जाएं तो कृष्ण तथा गोवर्धन के स्वरूप का एक जैसा, गोवर्धन की बड़ी बड़ी शिलाओं में कृष्ण का विग्रह अंकित करके और पूजा की जाती है, जैसे मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा होती है। तो भक्तगण छोटे छोटे गोवर्धन के पत्थर कंकड़ बीन कर लाते हैं और घर में रखते हैं क्योंकि ये अर्चा विग्रह जैसी पूजा के समान है। तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण आश्वस्त कर रहे हैं कि यदि इंद्र आपकी मानसिक दृष्टि में अत्यंत विशाल है, प्रभुत्वशाली है, तो चिंता न करें, यहाँ पर आपके ऊपर यदि कोई भी विपत्ति आएगी तो उस मुसीबत को मोल लेने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। ये विश्वास दिलाने के लिए कि अभूतपूर्व दिव्य स्वरूप ये गोवर्धन यदि यहाँ उपस्थित है तो आप सबको किसी अन्य से भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे श्लोक संख्या 36 में उल्लेख करते हैं सुखदेव गोस्वामी, तस्मै नमो व्रज जने सह चक्र आत्मनात्मने अहो पश्यत शैलोवसो रूपिणोऽनुग्रहं व्यधात्। कृष्ण ने ब्रजवासियों समेत गोवर्धन पर्वत के इस स्वरूप को नमन किया और इस तरह वास्तव में अपने को ही नमस्कार किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, जरा देखो तो यह पर्वत किस तरह पुरुष रूप में प्रकट हुआ है और इसने हम पर कृपा की है। तो स्वयं को ही वास्तव में भगवान के लिए वही सृजन करता है, वही नियंता है और वही संहार करता है। अपनी प्रसन्नता के लिए भक्तों पर कृपा करते हुए पक्ष और विपक्ष के व्यक्तित्वों का
उनके स्वभाव के अनुसार चुनाव किया जाता हुआ देखकर भगवान उस लीला को संपादित करते हैं। तो कृष्ण ने स्वयं का विस्तार किया है, वृंदावन के जनवासियों के बीच में सामान्य रूप में दिख रहे हैं और साथ ही साथ गोवर्धन पर्वत के विराट रूप में भी प्रकट हो रहे हैं। बालक कृष्ण वृंदावन वासियों को अपने गोवर्धन पर्वत रूपी नए अवतार के समक्ष नमन करने को कह रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि देखिए गोवर्धन ने दैवीय रूप धारण करके महती कृपा की है। इस प्रकार कृष्ण के ये विस्मयकारी दिव्य कार्यकलाप आमोद प्रमोद युक्त वातावरण के अनुरूप थे। स्वाभाविक रूप से भी मनुष्य उत्सवों को पसंद करता है। आप किसी भी देश, सभ्यता, संस्कृति, कालखंड में देख लें, बाह्य रूप से शारीरिक आवरण में इस धराधाम पर भी मनुष्य अलग अलग हो सकते हैं और सबके अपने अपने उत्सव मनाने के तरीके हैं। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यहाँ इस प्रकार के दिव्य कार्यकलाप कर ब्रजवासियों को आमोद प्रमोद युक्त वातावरण की उपलब्धता कर। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं श्लोक संख्या 37 में, ईशो अवजानतः मर्त्यान् कामरूपीव नौकस हन्ति यस्मै नमस्याम शर्मणि आत्मनो गवाम। या गोवर्धन पर्वत इच्छानुसार रूप धारण करके अपनी उपेक्षा करने वाले वन के किसी भी निवासी को मार डालेगा। अतः अपनी तथा गौओं की सुरक्षा के लिए हम उसको नमस्कार करें। तो वैश्विक वर्ण व्यवस्था के अनुसार कृषि, गोरक्षा, वस्तुओं और पदार्थों के विनिमय, व्यापार के लिए आवश्यक गोवर्धन पर्वत से प्राप्त वस्तुओं के प्रति आश्वस्त करते हैं। कहते हैं कि यदि कोई वन की, पशुओं की, ब्रजमंडल की संपत्ति को किसी प्रकार से भी हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ये गोवर्धन पर्वत इच्छा अनुसार रूप धारण करके उसको मार डालेगा। तात्पर्य में शब्द लिखा है, गोवर्धन पर्वत विषैले सांपों, जंगली पशुओं, गिरती चट्टानों इत्यादि का रूप धारण कर सकता है और ये सारे रूप मनुष्य को, जो गोवर्धन की उपेक्षा करने वाले किसी भी तत्व के प्रति अपने आप को सक्रिय करेंगे, उनको मार डालेंगे। तत्पश्चात श्लोक संख्या 38, तो अंतिम श्लोक है यहाँ पे, इति अद्रिगो द्विजमखं वासुदेव प्रचोदिता यथा विधायते गोपा सह कृष्णा व्रजं ययुः। इस प्रकार भगवान वासुदेव द्वारा समुचित ढंग से गोवर्धन यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किए गए गोपजन गौओं तथा ब्राह्मण कृष्ण के साथ अपने गांव ब्रज लौट आए। तो गोवर्धन पूजा बड़े ही आनंदपूर्ण ढंग से समाप्त हुई है। गोवर्धन पूजा के समय कोई विपत्ति नहीं आई है, पर यहाँ पर इस घटना का पटाक्षेप नहीं हो रहा है। जब शक्तिशाली देवता इंद्र को ये जानकारी मिली कि गोवर्धन यज्ञ की पूजा की गई, उनके लिए जो अद्भुत यज्ञ सामग्रियां इकट्ठी की गई थी वो गोवर्धन को दे दी गई है, तब वो क्रोध से आग बबूले उठे। तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होगा और अगले अध्याय में हमें विषय मिलेगा कि इंद्र ने क्या किया। प्रभुपाद विस्तार पूर्वक अगले अध्याय में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत गोवर्धन पूजा नामक 24वें अध्याय के श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। क्योंकि समय की उपलब्धता है, हम सभी प्रयास करेंगे कि अध्याय 25 को आरंभ कर सके। जिनके भी पास पुस्तक है, आप सभी अध्याय 25 का प्रयोग कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 33 श्लोकों वाला अध्याय 25, जिसका नाम है कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण। तो इस प्रकार इस अध्याय में वर्णन रहेगा कि जब
ब्रजवासियों के द्वारा इंद्र यज्ञ को निरस्त कर दिया गया है, तो इंद्र किस प्रकार क्रोधित हुए और वृंदावन में प्रलयंकारी वर्षा करके उन्हें दंडित करना चाहिए, और कैसे भगवान ने गोवर्धन उठा के, तो मिथ्याभिमान को चूर करने के लिए भगवान इस प्रकार का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। श्लोक संख्या 1 में श्री शुक उवाच इंद्र तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृप गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्च कोपः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब इंद्र को पता चला कि उसका यज्ञ संपन्न नहीं हुआ, तो वह नंद महाराज तथा अन्य गोपजनों पर क्रुद्ध हो गया, क्योंकि वे सब कृष्ण को अपना स्वामी मान रहे थे। तो यह अध्याय आरंभ ही हो रहा है ये बताते हुए कि इंद्र की मूर्खता, ये शब्द है यहाँ पर तात्पर्य में, तथा उसके क्रोध की बेहूदगी स्पष्ट करती है कि किस प्रकार इंद्र स्वयं को रुष्ट करके, स्वयं रुष्ट दिखाकर अपने आप को ब्रजवासियों के व्यवहार से अपना ही उपहास कर रहा है। तो इंद्र की ये धृष्ट प्रतिक्रिया वास्तव में हास्यास्पद है। वास्तविकता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण केवल वृंदावन वासियों के स्वामी नहीं है, अपितु इंद्र समेत संपूर्ण ब्रह्मांडों के अधिपतियों के स्वामी हैं। तो क्रुद्ध इंद्र इस समय, क्योंकि क्रोध के समय विवेक वैसे भी सम्यक रूप में कार्य नहीं कर रहा होता है, इंद्र ने इस क्रोध भाव में विनाश करने की जो प्रक्रिया आरंभ की है उसका उल्लेख किया गया है। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्रचोदयत् क्रुद्ध वाक्यम चाह मान्युत। क्रुद्ध इंद्र ने ब्रह्मांड का विनाश करने वाले बादलों के समूह को भेजा, जो संवर्तक कहलाते हैं। वह अपने को सर्वोच्च नियंता मानते हुए इस प्रकार बोला। तो ये शब्द बार बार जो प्रयोग हो रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के शब्दों में, ये हमें ये स्मरण कराते रहने के लिए कि ऐसा नहीं है कि भगवान वहां पर स्वयं की श्रेष्ठता साबित करने के लिए इंद्र को दंडित कर रहे हैं। भगवान इस परम सत्य को स्थापित कर रहे हैं जो जीव प्रकृति के प्रभाव में आकर स्वाभाविक रूप से कई बार भूल जाता है। भगवान को श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए जो उन्हीं से उद्भूत है, बच्चे के सामने माता पिता की श्रेष्ठता में कभी कोई संशय नहीं होना चाहिए। यदि बच्चा कभी कभी ऐसा व्यवहार करे, जब तक अबोध है तब तक सही है, पर उसके पश्चात माता पिता परम आश्रय को साक्षी मानते हुए जीव को सदगति पे लाने के लिए जैसे व्यवहार करते हैं, वैसे ही माता पिता बच्चे को सही मार्ग बतलाने के लिए अपने ऐश्वर्य का एक अंश भी प्रस्तुत कर देते हैं, तो वो बिगड़े हुए को मार्ग पर लाने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो क्रुद्ध इंद्र यहाँ पर संवर्तक जो बादलों के समूह का अधिपति है उसे भेजते हैं। क्या कहते हुए भेजते हैं? श्लोक संख्या 3 में उल्लेख आता है। तो ये कहानी है, कथा है, इसमें जहां तत्व की आवश्यकता रहेगी हम लोग चर्चा करेंगे, अन्यथा श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। अहो श्रीमद्माहात्म्यं गोपानां काननौकसां कृष्णं मर्त्युमुपाश्रित्य ये चक्रुदेवहेलनम्। इंद्र ने कहा, जरा देखो तो सही कि जंगल में वास करने वाले ये ग्वाले अपने वैभव से किस तरह इतने उन्मत्त हो गए हैं। उन्होंने एक सामान्य मनुष्य कृष्ण की शरण ग्रहण की है और इस तरह उन्होंने देवताओं का अपमान किया है। कौन कह रहे हैं? ये इंद्र अपने संवर्तक को, बादलों के अधिपति को बता रहे हैं कि ग्वालों ने कृष्ण की शरण में जाकर अपमान किया है मेरा, और वास्तव में ये इंद्र की भूल है, आगे स्पष्ट भी होगा। श्लोक संख्या 4 में यथा दृणे कर्ममये क्रतुभिः नाम नो निभे विद्यमान वीक्ष्य किं हित्वा तितिर्षन्ति भवार्णवम्। उनके द्वारा कृष्ण की शरण ग्रहण करना वैसा ही है जैसा कि लोगों द्वारा दिव्य आत्मज्ञान को त्याग कर सकाम कर्ममय यज्ञों की मिथ्या नावों में चढ़कर इस महान भवसागर को पार करने का मूर्खतापूर्ण प्रयास होता है। व्यवहारिक जगत में भी हमें इस बात को विस्मृत नहीं करना होता कि यदि हम सकाम कर्म की किसी भी
परिणाम पूर्ण आकांक्षा से, वृत्ति से व्यवहार कर रहे हैं, तो उस कर्म के फल को भोगने के लिए हमें पुनः इसी जगत में शरीर धारण करके आना पड़ेगा। और इस जगत में शरीर धारण करके आने का अर्थ है कि वो इच्छा पूरी हो जाएगी। अनेकों बार यह भी संभव है, पर उसके साथ जो नियमबद्ध त्रास इस जगत में शरीर पाने के साथ ही जुड़े हुए हैं, उनसे मुक्ति नहीं मिलती है। तो सकाम कर्म करके भी जीव अपने आप को जो अवस्थित करता है, वो इसी भौतिक जगत में अवस्थित करता है। निष्काम कर्म भगवान के धाम में प्रतिष्ठित करता है, सकाम कर्म जीव को इस जगत में ही पुनः अधिष्ठित कर देता है। वाचालं बालिशं स्तब्धम् अज्ञं पंडितमानिनं कृष्णं मर्त्युमुपाश्रित्य गोपा मे चक्रु अप्रियम्। इन ग्वालों ने इस सामान्य मनुष्य कृष्ण की शरण ग्रहण करके मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण कार्य किया है, क्योंकि कृष्ण अपने को अत्यंत चतुर मानता है, किंतु है वह निरा मूर्ख, अकड़ू तथा बातुनी बालक। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इंद्र ये सब वचन अपने मुख से कह रहे हैं, और किसी भी जीव के इस जगत में जो वचन कहे जाते हैं, वो वास्तव में माता सरस्वती, जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनके द्वारा व्यक्त किए जा रहे हैं। तो श्रीधर स्वामी यहाँ पर कहते हैं कि वास्तव में इंद्र के अपमान के माध्यम से देवी सरस्वती कृष्ण की ही प्रशंसा कर रही हैं। जो शब्द यहाँ पर इंद्र प्रयोग कर रहे हैं, वो अज्ञम, अर्थात एक अर्थ में कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे अर्थ में कुछ ज्ञात नहीं है। जैसे अंग्रेजी में शब्द है इनवैल्यूएबल, तो उसका अर्थ या तो ये होता है कि बहुत मूल्यवान है, या अर्थ होता है कि कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, या जो इतना अधिक मूल्य का है कि सामान्य जनमानस के द्वारा उसको वहन नहीं किया जा सकता। तो भगवान के निर्दोष चरित्र पर वाचाल इंद्र जो स्वयं है, वो कृष्ण की बाल चपलता को वाचालता कहकर उनकी निंदा करने का, स्तब्ध कर देने वाला प्रयास कर रहे हैं। श्लोक संख्या 6 में सामवर्तक मेघों के अधिपति के समक्ष कहते हैं, इंद्र एषां श्रिया अवलिप्ता नाम कृष्णेनात्म पितात्मनाम धुनुत श्रीमदस्तंभम पशुन्नयत संशयम। इंद्र ने सामवर्तक मेघों से कहा, इन लोगों की संपन्नता ने इन्हें मदोन्मत्त बना दिया है, और इनका अक्खड़पन कृष्ण द्वारा समर्थित है। अब तुम जाओ और उनके गर्व को चूर कर दो और उनके पशुओं का विनाश कर डालो। तो समृद्ध है वृंदावन, ये तो इंद्र भी कह रहे हैं, कहते हैं इनकी समृद्धता संपन्नता ने इन्हें मदोन्मत्त बना दिया है। और हमारे आचार्य कहते हैं कि वास्तव में एकमात्र गौओं की रक्षा का कार्य करने से वृंदावन वासी समृद्ध बन चुके थे, क्योंकि वैश्यों के जो 4 व्यवहार कहे जा रहे, वस्तुओं के विनिमय के लिए, कृषि के लिए, गोरक्षा के लिए, उसमें ब्रजवासी किसमें संलिप्त थे? गोरक्षा करते थे, गोचारण, गोधन ही उनका संपूर्ण धन था। तो ठीक से चराई गई गाय प्रचुर मात्रा में दूध दे रही हैं, और उल्लेख करते हैं श्रील प्रभुपाद के यहाँ पर पनीर, मक्खन, दही, घी सब प्राप्त हो रहा है। तो भोजन स्वादिष्ट है, फल में तरकारियां, अन्न, ये सब उपलब्ध गोवर्धन की कृपा से हो रहा है, तो ये और भी सुस्वादु हो जा रहे हैं। तो सभ्य समाज में शुद्ध दूध की बनी वस्तुएं वांछित है। भागवतम बहुत महीन है, भागवतम में बहुत सूक्ष्मता से व्यवहारिक जीवन के प्रत्येक पक्ष का घटनाक्रम के अनुसार, वस्तु और स्थिति के अनुसार सम्यक चित्रण किया गया है। भौतिक जगत में भी जब विवाह का आयोजन हो रहा, तो किस प्रकार की विवाह या अन्य प्रकार के जो भी आयोजन है, किस प्रकार की भोज्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, उससे व्यक्ति की धनिष्ठता, सामाजिक स्तर का परिचय प्राप्त होता है। तो साधारण सब्जियां हैं या महंगी सब्जियां हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर सभ्य समाज में दूध की बनी वस्तुओं का होना वांछित होता है। तो वृंदावनवासी वैदिक दुग्ध व्यवसाय से भौतिक दृष्टि से धनी, स्वस्थ और सुखी तीनों थे।
ये दूसरी बात है कि अधिकांश लोग भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगी थे और यहाँ लीला में सहायक थे। पर व्यावसायिक वृत्ति किस प्रकार की होनी चाहिए इसका एक संकेत करते हैं। श्लोक संख्या 7 में अहम चैरावतम नागम आरुह्य अनुव्रजे व्रजम मरुद्गणे महावेगे नंद गोष्ठ जिघांसया। मैं अपने हाथी ऐरावत पर चढ़कर तथा अपने साथ वेगवान एवं शक्तिशाली वायुदेवों को लेकर नंद महाराज के ग्वालों के ग्राम को विध्वंस करने के लिए तुम लोगों के पीछे रहूंगा। तो अमृतक मेघों को आदेश देने के बाद इंद्र कहते हैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हें भेज रहा हूँ, मैं स्वयं भी वहां उपस्थित रहूंगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रीशुकुवाच इत्थं मघवताज्ञप्ता मेघा निर्मुक्त बंधना नंद गोकुलमासारे पीड्यामासु ओजसा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा इंद्र के आदेश से प्रलयंकारी मेघ समय से पूर्व अपने बंधनों से मुक्त होकर नंद महाराज के चरागाहों पर गए। वहां वे व्रजवासियों पर मूसलाधार वर्षा करके उन्हें सताने लगे। तो वास्तव में गोधन की सुरक्षा सबसे मूल्यवान थी और इंद्र ये समझ गए थे, इसलिए संवर्तक ने सबसे पहले ब्रज की समतल भूमि को आप्लावित करना आरंभ कर दिया। लेख है विद्योत्माना विद्युद्भिः स्तनयित्नुभिः विद्योत्माना विद्युद्भिः स्तनन्तस्तनयित्नुभिः तीव्रे मरुद्गणेनुन्ना ववृषु जलशर्करा। भयानक वायुदेवों द्वारा उत्प्रेरित बादल बिजलियों की चमक से प्रज्वलित हो उठे और ओलों की वर्षा करते हुए कड़कड़ाहट के साथ गरजने लगे। तो व्रज में अचानक बिना आवश्यकता के इस प्रकार की मूसलाधार बारिश होने लगी जो उस ऋतु काल समय में अनापेक्षित थी। थोड़ा स्थूला वर्षधारा मुंचत्सु अभ्रेषु अभीक्ष्णश जलौघे प्लाव्यमाना हु न अदृश्यत न तोन्नतम। जब बादलों ने बड़े बड़े खंभों जैसी मोटी वर्षा की धाराएं गिराई तो पृथ्वी बाढ़ से जलमग्न हो गई और ऊंची या नीची भूमि का पता ही नहीं चल पा रहा था। अब अत्यासारातिवातेन पशवो जात वेपना गोपा गोप्यश्च शीतार्ता गोविंदम शरणं ययुः। अत्यधिक वर्षा तथा हवा के कारण कांपती हुई गौवें तथा अन्य पशु और शीत से पीड़ित ग्वाले तथा गोपियां ये सभी कृष्ण शरण के लिए गोविंद के पास पहुंचे। क्षीरसुतांशकायेन प्रक्षाद्यासार पीडिता वेपमाना भगवता पादमूलम उपाययुः। भीषण वर्षा से उत्पन्न पीड़ा से कांपती तथा अपने सिरों और अपने बछड़ों को अपने शरीरों से ढकने का प्रयास करती हुई गौएं भगवान के चरण कमलों में जा पहुंची। तो केवल गोपियां नहीं, अभी तो गाय बछड़ों सहित अपने आप को किसी प्रकार से पीड़ा से कांपते हुए भी किसी प्रकार से भगवान के चरण कमलों के समीप पहुंच गई। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुं महर्षि देवान् कुपितात् भक्तवत्सल। गोपों तथा गोपियों ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा हे कृष्ण, हे भाग्यशाली कृष्ण, आप इंद्र के क्रोध से इन गौवों को उबारे। हे प्रभु, आप अपने भक्तों पर इतने वत्सल हैं, कृपया आप हमें भी बचा लें। तो पहली भविष्यवाणी क्षमा कीजिए, पहली आर्तपूर्ण वाणी गोपियां गायों के बारे में कहते हैं, इनकी रक्षा करें भगवान, और आप तो भक्तों पे भी कृपा करने वाले हैं, हमारे ऊपर भी कृपा करें। पहले गायों को बचाएं, पहले गायों की रक्षा करें। कहते हैं यहाँ पर श्लोक संख्या 14 में शिलावर्षातिवातेन हन्यमानम् अचेतनम् निरीक्ष्य भगवान् मेने कुपितेन्द्र कृतं हरि। ओलों तथा तेज वायु के प्रहार से अचेत हुए जैसे गोकुलवासियों को देखकर भगवान हरि समझ गए कि यह कुपित इंद्र की करतूत है। खंभों, बड़े बड़े खंभों जैसी वर्षा की बूंदें गिरना अपने आप में प्रलय का ही सूचक हो सकता है।
भगवान समझ गए कि इंद्र अपने यथा सामर्थ्य का दुरुपयोग कर रहा है यहाँ पे। और वास्तव में जब भक्त के जीवन में संकट आता है, तो भगवान के साथ उसका संबंध और प्रगाढ़ होने का अवसर होता है। भक्त इसे इसी रूप में चुनता है। भक्त के जीवन के आए हुए संकट में यदि वो भगवान को श्रद्धा के साथ स्मरण रख ले, यदि वो भगवान की महिमा और भगवान की शास्त्रों में वर्णित अक्षुण्ण स्मृति को अपने हृदय में प्रतिबद्धता के साथ दृढ़ता पूर्वक धारण कर ले, तो ऐसे आपत्ति विपत्ति के समय भगवान के और भक्त के बीच के स्नेह व्यापार को बढ़ाने के लिए ही प्रयोग होते हैं। तो वृंदावन वासियों को भौतिक चिंता से अधिक इस आंतरिक पीड़ा के कारण कष्ट हो रहा था कि कहीं उन्होंने भगवान की अप्रसन्नता के लिए तो कुछ नहीं कर दिया, क्योंकि उनको विश्वास है कि जब तक भगवान मुझसे प्रसन्न है, तब तक कोई मेरा कुछ अहित कर नहीं सकता। कहते हैं श्लोक संख्या 15 में, अपरितु अति उल्बणं वर्षं मतिवातं शिलामयम् स्वयगे विहतेस्माभिः इंद्रो नाशाय वर्षति। श्री कृष्ण ने अपने आप कहा, चूंकि हमने उसका यज्ञ रोक दिया है, अतः इंद्र अति प्रचंड हवा और ओलों के साथ घनघोर एवं बिना ऋतु की वर्षा कर रहा है। वो वर्षा का समय नहीं है, पर वो वर्षा कर रहा है। तत्र प्रतिविधिं सम्यक् आत्मयोगेन साधये लोकेश मानिनां मौढ्यात् हनिष्ये श्रीमदं तमा। मैं अपनी योग शक्ति से इंद्र द्वारा उत्पन्न इस उत्पात का पूरी तरह सामना करूंगा। इंद्र जैसे देवता अपने ऐश्वर्य का घमंड करते हैं और मूर्खतावश वे झूठे ही अपने को ब्रह्मांड का स्वामी समझने लगते हैं। मैं अब ऐसे अज्ञान को नष्ट करूंगा। भगवान अपने स्वरूप में आ रहे हैं। नहीं सद्भाव युक्तानाम सुराणामीश विस्मय मत्तो सताम मान भंग प्रशमाय उपकल्पते। चूंकि देवता सतोगुण से युक्त होते हैं, अतः अपने को स्वामी मानने का मिथ्या अभिमान उनमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब मैं सतोगुण से विहीन उनके मिथ्या अभिमान को भंग करता हूँ, तो मेरा उद्देश्य उन्हें राहत दिलाना होता है। तो ये कुछ एक श्लोकों को जिन्हें कहा जाता है स्मरण रहना चाहिए, उनमें से एक है। देवता का अर्थ यहाँ पर समानांतर अर्थ में जो अत्यधिक सत्प्रति में भी लगे हुए हैं, पर यदि किंचित मात्र भी मिथ्याभिमान आ जाए। कथा रूप में आचार्य उदाहरण देते हैं, वास्तव में नारद हनुमान ये सब कभी मिथ्याभिमान धारण नहीं करते, पर अपने ही पार्षदों के साथ भगवान को लीला करनी है, तो लीला करने में विपक्ष में भी तो भगवान के आमोद प्रमोद में विस्तार कर सके ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह प्रतीकात्मक रूप से ऐसा लगता है कि वो भगवान के विपक्ष में है, पर वास्तव में वो भगवान को सुख प्रदान करने के लिए उस ओर खड़े हैं। पूरे महाभारत में कहीं उल्लेख नहीं आता कि भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह से क्रुद्ध है। हमारे महाजनों में उल्लिखित ऐसे अनेक आचार्य है जो प्रतीकात्मक रूप में लगेगा। और महाजन का अर्थ केवल 12 महाजन नहीं कहा जाना, महाजन का अर्थ जो विद्वत जन है, सुधी जन है, जो विशेष भगवान के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। तो भीष्म पितामह वैसे ही सच्चरित्र है। एकमात्र जब भगवान लगता है कि चक्का उठाकर क्रोध भी कर रहे हैं, जब दुर्योधन द्वारा अत्यधिक पीड़ित करने वाले शब्द कहे जाते हैं भीष्म पितामह को 9वें दिन का युद्ध समाप्त होने के पश्चात, और भीष्म पितामह कहते हैं कि ये 5 अभिमंत्रित मंत्र के साथ के बाण रखता हूं मैं, और ये कल पांडवों को मारने के लिए प्रयोग करूंगा। दुर्योधन कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये आप मुझे दे दीजिए, हो सकता है आप कल पुनः अपने अत्यधिक कोमल हृदय के भाव धारण जो कर रखे हैं पांडवों के संदर्भ में, उनको विचार करके अपने वचन से कहीं विमुख ना हो जाए। ये मैं रख लेता हूँ, मैं कल आपको युद्ध भूमि में दे दूंगा। और इधर भगवान अर्जुन को भेजकर, जो अर्जुन के पास वरदान है उसमें दुर्योधन से वो 5 बार मांगने का निर्देश दे देते हैं। और फिर भीष्म पितामह के समक्ष युधिष्ठिर और अन्यों के साथ पहुंचते हैं, और युधिष्ठिर कहते हैं भगवान पितामह ये युद्ध कैसे समाप्त होगा। भीष्म पितामह कहते हैं मेरी समाप्ति के साथ युद्ध समाप्त होने का क्रम आरंभ हो जाएगा। और फिर युधिष्ठिर पूछते हैं कि
भगवान आप किस प्रकार से शरीर छोड़ना चाहेंगे? तो ये ऐसी कथाएँ हैं, ये ऐसी लीलाएँ हैं, ये ऐसे भगवान के पार्षदों का भगवान की प्रसन्नता के लिए अभिनय है, जो धर्म का मर्म समझे बिना नहीं आ सकता। केवल भौतिक जगत के लाभ-हानि, सुख-दुःख, पक्ष-विपक्ष को समझने वाले इस विषय में कई बार भ्रमित हो जाते हैं। जब चक्का भी उठाया है भगवान ने, तो भीष्म पितामह हाथ जोड़ के खड़े हैं। भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं कि मेरा मान बढ़ाने के लिए कृष्ण ने अपना मान भंग कर दिया, अपने वचन को छोड़ दिया। तो कभी-कभी जब सतोगुण से युक्त व्यक्ति किंचित मात्र भी मिथ्या अभिमान धारण कर ले, तो भगवान को अपने पार्षदों में अभिमान प्रिय नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा है कि भीष्म पितामह यहाँ उदाहरण अभिमान के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि भगवान के पक्ष में जो खड़े हैं और भगवान के विपक्ष में जो खड़े हैं, उनको भेद करने की बुद्धि हमें शास्त्र के मार्गदर्शन में लेनी चाहिए। निश्चित रूप से भगवान अभिमान भंग करने के लिए सदैव तत्पर हैं, क्योंकि वो भौतिक जगत के प्रभाव से अपने भक्तों को मुक्त रखना चाहते हैं। आगे उल्लेख आता है श्लोक संख्या 18 में कहते हैं, तस्मात् मत्शरणं गोष्ठं मत्नाथं मत्परिग्रहं गोपायेष्वत्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहित। अतएव मुझे अपनी दिव्य शक्ति से गोप समुदाय की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मैं ही उनका आश्रय हूँ, मैं ही उनका स्वामी हूँ और वे मेरे परिवार के ही हैं, अपने परिवार के ही हैं। मैंने अपने भक्तों की रक्षा का व्रत क्यों ले रखा है? स्वाभाविक है कि घनिष्ठ भक्तों की सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करने वाले भगवान कभी भी प्रमाद में नहीं आते, आलस्य में नहीं आते। अच्छा, अगली बार कर लूँगा, जब अगला जन्म लेगा तब इस भक्त को बचा लूँगा मैं, ऐसा नहीं करते भगवान। भगवान प्राणी मात्र के हृदय में शिरोदक्षाय विष्णु स्थिर हैं और जो भी उनकी शरणागत है, उनकी विशेष रूप से रक्षा और उन पर कृपा करें। श्लोक संख्या 19 में इत्युक् त्वकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया विष्णु शत्राकम् इव बालक। यह कहकर साक्षात विष्णु अर्थात श्री कृष्ण ने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जिस तरह की कोई बालक कुकुरमुत्ते को उठाकर उखाड़ कर हाथ में ले लेता है। पर अभी हरिवंश पुराण के अनुसार श्रील प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट करते हैं कि बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाकर भगवान ने, वो गोवर्धन पर्वत जो अपनी ऊंचाई में बादलों को छू रहा था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि भगवान की योग माया ने संहारी की अंशरूपा आकाश से क्षण भर के लिए बादलों को हटा दिया था कि गोवर्धन पर्वत उस ऊंचाई तक अपने आप को अधिष्ठित कर सके। और जब भगवान ने गोवर्धन उठाया है, तब अपने घर के आगे से पर्वत तक तेजी से दौड़ कर गए हैं। न तो उनका दुपट्टा भीगा है और ना ही अन्य वस्त्र भीगे हैं। ये बारीकी का विवरण है जो भागवतम में उपलब्ध है इस प्रकार, अन्य पुराणों से यहाँ पर संदर्भित करके। श्लोक संख्या 20 में अथाह भगवान गोपान हे अम्ब तात व्रजौकस यथोपजोषम विशत गिरि गर्तम सगोदना। तत्पश्चात भगवान ने गोप समुदाय को संबोधित किया, हे मैया, हे पिताश्री, हे व्रजवासियों, यदि चाहो तो तुम अपनी गौओं समेत इस पर्वत के नीचे आ जाओ, क्योंकि सुरक्षा बहते हुए जल से करनी है। पर्वत इतना विशाल है, भीतर उसके आ जाने के पश्चात कहीं किसी प्रकार से जल प्रवेश नहीं कर सकता। न त्रास इह वह कार्यो मदस्ताद्री निपातनात् वातवर्ष भयेनालम तत्राणम विहितम हिव। तुम्हें डरना नहीं चाहिए, यह पर्वत मेरे हाथ से यह पर्वत छूटकर गिर जाएगा। नहीं तुम लोग हवा तथा वर्षा से भयभीत हो, क्योंकि इन कष्टों से तुम्हारे छुटकारे की व्यवस्था
पहले ही की जा चुकी है। तथा निर्विशुद्धतं कृष्णास्वासित मानस यथावकाशं सदना सव्रजासोपजीविनम्। इस प्रकार भगवान कृष्ण द्वारा उनके मन आश्वस्त किए गए और वे सभी पर्वत के नीचे प्रविष्ट हुए, जहां उन्हें अपने लिए तथा अपनी गौओं, छकड़ों, सेवकों तथा पुरोहितों के लिए और साथ ही साथ समुदाय के अन्य सदस्यों के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाए। तो जिनको आरंभिक रूप से इस बार की दुविधा भी रही होगी कि यदि इंद्र अपना मान करवा भी रहे तो इसमें अनुचित क्या है? इंद्र भगवान के सत्व गुण में स्थित प्रशासकीय प्रतिनिधि हैं और जिस क्षण मंत्रिमंडल का कोई सदस्य अपने आप को प्रधानमंत्री से ऊंचे स्थान पर स्थिर करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास करे, उस समय उसको उसकी सीमित स्वतंत्रता का परिचय कराना आवश्यक है। ये प्रशासनिक नियमों में भी आता है, ये नीति नियमों में भी आता है, राजनीति के नियमों में भी आता है। राजनीति नकारात्मक अर्थ में नहीं, स्वाभाविक रूप से किसी शासक और उसकी प्रजा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रयोग किए गए जो तत्व हैं। यदि इंद्र वास्तव में परम नियंता है और कृष्ण बालक है, तो ये गोवर्धन अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नख पर धारण किए हुए भगवान को अब परास्त करके दिखाए हुए, जिसके साथ जिसको जो भाषा समझ में आती है, भगवान उसके साथ उस प्रकार का व्यवहार करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो ये आवश्यक है और ये नीति में आता है। इंद्र को इंद्र की भाषा में बताने के लिए भगवान ने उससे अधिक ऐश्वर्यपूर्ण कार्य जो उनके लिए अत्यधिक सहज है वो करके प्रस्तुत किए। श्रुत त्रिट व्यथाम सुखापेक्षाम हित्वा त्रैवज्वासिभिः वीक्ष्यमाणो दधा रात्रिम सप्ताहं नाचलत् पदात्। भूख तथा प्यास भूलकर और अपनी सारी व्यक्तिगत सुविधाओं को ताक पर रखकर भगवान कृष्ण पर्वत को धारण किए हुए 7 दिनों तक वहीं पर खड़े रहे और सारे ब्रजवासी उन्हें निहारते रहे। तो भक्त के जीवन में आई हुई कोई विपत्ति वास्तव में उसके और भगवान के जीवन के बीच जो किंचित दूरी भी रह जाती है उसको और प्रगाढ़ करती है। वो दूरी समाप्त करती है, स्नेहासिक्त संबंधों को प्रगाढ़ करती है। भगवान के सौंदर्य माधुर्य का निरंतर दर्शन करते हुए ब्रजवासी प्रफुल्लित और चकित नेत्रों से उन्हें निहार रहे हैं। गोप और गोपियां नेत्रों को विस्फारित कर प्रफुल्लित हैं। उनके मनोहर रूपों को देखकर खाना पीना सोना सब भूल गए। वास्तव में परीक्षित महाराज ये कथा सुन रहे हैं 7 दिन के लिए सुनेंगे और उल्लेख आता है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज ने व्यक्त किया है कि ना उन्हें भूख लगी है ना प्यास लगी है। साधना का जो वो स्तर है जहाँ पर भौतिक क्षुधा और तृषा समाप्त हो जाती है, वो अनुभव इस समय ब्रजवासी प्राप्त कर रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी के अनुसार सामवर्तक मेघ 7 दिन तक वर्षा करते रहे पर मथुरा जनपद में बाढ़ ही नहीं आई, क्योंकि भगवान अपनी माया से भूमि में गिरते ही जल को सुखा देते थे। इस प्रकार कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत का ये उठाया जाना अत्यंत मनोहारी विवरणों से बारीक विचित्रताओं से भरा हुआ है और हजारों वर्षों से ये गोवर्धन लीला संपादित की जा रही है। बताते हैं आगे। कृष्ण योगानुभावं तं निशम्येन्द्रो अतिविस्मित निस्तंभो भ्रष्ट संकल्प स्वान्मेघान् सन्न्यवारयत्। जब इंद्र ने कृष्ण की योग शक्ति के इस प्रदर्शन को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो उठा। अपने मिथ्या गर्व के चूर होने से तथा अपने संकल्पों के नष्ट होने से उसने अपने बादलों को थम जाने का आदेश दिया। खं विभ्रम उदितादित्यं वातवर्षं च दारुणं निशम्योपरतं गोपान् गोवर्धनधर अब्रवीत्। यह देखकर कि अब भीषण हवा तथा वर्षा बंद हो गई है, आकाश बादलों से रहित हो चुका है और सूर्य उदित हो आया है, गोवर्धनधारी कृष्ण ग्वाल समुदाय से इस प्रकार बोले। निर्यात्य जत्रासं गोपासस्त्रीधनार्भका उपारतं वातवर्षं व्युदप्रायाश्च निम्नगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे गोपजनों, अब अपनी पत्नियों, बच्चों तथा संपदाओं समेत बाहर निकल आओ। अपना भय त्याग दो। तेज हवा तथा वर्षा रुक गई है और नदियों की
बाढ़ का पानी उतर गया है। ततस्ते निर्यूयरुर्गोपा स्वं स्वमादाय गोधनं शकटोढोप उपकरणं शक्ट उढ उपकरणं स्त्रीबालस्थ विराशने। अपनी अपनी गौं समेट कर तथा अपनी अपनी सात सामग्री अपने छकड़ों में लाद कर सारे गोपजन बाहर चले आए। स्त्रियां, बच्चे तथा वृद्ध पुरुष धीरे धीरे उनके पीछे चल पड़े। भगवानपि तं शैलं स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। सारे प्राणियों के देखते देखते भगवान ने पर्वत को उसके मूल स्थान में रख दिया, जिस तरह की वह पहले खड़ा था। तो जहाँ भगवान ने एक बार अपनी लीला प्रस्तुत की है, वहां इंद्र की लीला का कोई मूल्य नहीं रह गया, कोई औचित्य नहीं रह। पर्वत उठाया भगवान ने, मथुरा जनपद में बाढ़ नहीं आई, सारे गो ग्वाल सब गोवर्धन पर्वत के नीचे 7 दिन तक भगवान के संग को आनंदित प्रमुदित होकर आस्वादन करते हैं। और फिर भगवान कहते हैं, ये मैं वापस अपनी जगह रख देता हूँ, पर उससे पहले आप सभी उठ जाए। तो महान महान असीम निसीम कर्म करने वाले जीवों को भी ये स्पष्ट रहना चाहिए कि उनके उद्भूत स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनसे भी ऊपर है। सारे प्राणियों के देखते देखते भगवान ने सबके सुरक्षित बाहर निकल आने पर गोवर्धन को वापस रख दिया। गोपवासी अभिभूत हो गए। उल्लेख आता है, तम प्रेम वेगान नृभता व्रजोकसो यथा समीयो परिरंभणादिभि गोप्यश्च सस्नेहम पूजयन् मुदा ददक्षयताद्भिर्युयुजु सदाशिष। वृंदावन के सारे निवासी प्रेम से अभिभूत थे। उन्होंने आगे बढ़कर अपने अपने रिश्ते के अनुसार श्री कृष्ण को बधाई दी। किसी ने उनको गले लगाया तो कोई उनके समक्ष नतमस्तक हुआ, इत्यादि इत्यादि। गोपियों ने सम्मान के प्रतीक स्वरूप उन्हें दही तथा अक्षत जौ मिलाया हुआ जल अर्पित किया। उन्होंने कृष्ण पर आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। तो प्रत्येक वृंदावनवासी भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध अपने अपने ढंग से मानकर व्यवहार करता है। किसी से छोटे हैं, किसी से बड़े हैं, किसी के समकालीन है, और उस अनुसार सभी अपना व्यवहार कर रहे हैं। भगवान ने तो अनेकों बार स्पष्ट किया है, पर कि वो भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। अलग अलग भाषाओं में हमारे लिए भगवत गीता का वचन सबसे अधिक प्रसिद्ध है, पर इन सबसे परे भगवान भक्तों के साथ प्रेम भाव का विनिमय करने आते हैं, आश्वस्त करने आते हैं। ऐसा कोई संकट नहीं है जो भगवान की इच्छा के बिना साधक को, भक्त को पीड़ित कर सके, और ऐसा कोई सुख का समय नहीं है जिसमें भक्त साधक अपना मान ले सके। दुख के समय भक्त कहता है ये मेरे कर्मों का परिणाम है, सुख के समय कहता है ये भगवान की कृपा है। तो ऐसे भक्तों के साथ भाव विनिमय करने के लिए भगवान इस प्रकार उपस्थित रहते हैं। यशोदा रोहिणी नंदो रामश्च बलिनाम्बर कृष्णमालिंग्य युयुजु आशीष स्नेह कातरा। माता यशोदा, रोहिणी, नंद महाराज तथा बलिष्ठों में सर्वश्रेष्ठ बलराम ने कृष्ण को गले लगाया। स्नेहाभिभूत होकर उन सबों ने कृष्ण को अपने अपने आशीर्वाद दिए। देवी देव गणा सिद्धा साध्या गंधर्व चारणा तुष्टु भूमुचु तुष्टा पुष्प वर्षाणि पार्थिव। हे राजन, स्वर्ग में सिद्धों, सांध्यों, गंधर्वों तथा चारणों समेत सारे देवताओं ने भगवान कृष्ण का यशोगान किया है और अतीव संतोष पूर्वक उन पर फूलों की वर्षा की। तो ऐसा नहीं है कि वो देवता ये सोच रहे हैं कि अरे हमारे स्वामी तो इंद्र हैं, वो प्रसन्न है, और उतने ही प्रसन्न है आचार्य कहते हैं जितने व्रजवासी प्रसन्न है। शंख दुंदुभयो नेदु दिवि देव प्रचोदिता जगु गंधर्व पतय तुम्बुरु प्रमुखा नृप। ये परीक्षित, देवताओं ने स्वर्ग में जोर जोर से शंख तथा दुंदुभियां बजाई और तुम्बुरु इत्यादि श्रेष्ठ गंधर्व गीत गाने लगे। इस भाव का
और अधिक उद्धरण करते हुए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, ततोऽनुरक्ते पशुपे परिष्कृतो राजन् स्वगोष्ठं सबलो अभज्यधरी तथा विधान्यस्य कृतानि गोपिका गायन्त्य ईयुर्मुदिता हृदि स्पृश। अपने प्रेमी ग्वाल मित्रों तथा भगवान बलराम से घिरे कृष्ण उस स्थान पर गए जहां वे अपनी गौवें चरा रहे थे। अपने हृदयों को स्पर्श करने वाले श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत के उठाए जाने तथा उनके द्वारा संपन्न किए गए यशस्वी कार्यों के विषय में सारी गोपियां प्रसन्नता पूर्वक गीत गाती अपने घरों को लौट आई। बिल्कुल वैसा ही वातावरण हो गया जैसा कि पूर्ववत था। भगवान भक्त के जीवन में घटित होने वाली हर घटना में स्वयं को साक्षी करते। ऐसा कोई कृत्य नहीं है जो भगवान की इच्छा के बिना संपादित हो। तो गोपियों के सुंदर भावों का उल्लेख है यहाँ पर कि प्रसन्नता पूर्वक गीत गाती हुई भगवान के द्वारा प्रदर्शित अद्भुत ऐश्वर्य का ये अवसर गोपियों को इस अवसर के रूप में प्राप्त हुआ जहां वो मुक्त भाव से कृष्ण के मनोहारी चरित्र का गायन कर सके। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, सामान्यतया तो कृष्ण के बारे में वो खुलकर बातें नहीं करती थी क्योंकि धार्मिक गांवों की कुमारियां थी, पर अब इस अद्भुत प्रदर्शन के पश्चात जहां सभी भगवान के गुण महिमा का गायन कर रहे हैं, उनके पास भी सुअवसर था कि वो उन्मुक्त कंठ से अर्थात गीत गाते हुए कृष्ण के इस सुंदर चरित्र का वर्णन कर सके। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त होगा। अगले अध्याय में अगले सत्र में हम सभी अगले अध्याय संख्या 26 से इसको आगे श्रवण करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण नामक 25वें अध्याय के श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। तो हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन जीवन मूल्यों में हर उत्सव के पीछे कुछ न कुछ घटना होती है। आमोद और प्रमोद के इस क्रम में हम उन मूल्यों को पुनः स्मरण कर सके, इसलिए उत्सवों के द्वारा ये आयोजन होते हैं। प्रतिवर्ष गोवर्धन मनाते समय हमें स्मरण रखना चाहिए, भगवान दंभी, पाखंडी, मिथ्याचारी भले ही वो सतोगुण में अधिष्ठित हो, पर ऐसे प्रभुत्वशाली व्यक्ति के ऐसे किसी भी अवगुण को रहने नहीं देते। भगवान विशेष रूप से ध्यान रख के इन कचरों का समापन कर देते हैं, इसे नष्ट कर देते हैं, हटा देते हैं भक्त के जीवन से। तो इंद्र कोई असुर नहीं थे, इंद्र भक्त थे। इंद्र भगवान की कृपा को भी समझते थे। इंद्र भगवान के नियुक्त अधिकारी हैं और इसलिए भगवान उनका प्रयोग करके उनके इस उदाहरण के द्वारा सामान्य जनमानस को ये बताते हैं, ऐसा इस जगत में कुछ है नहीं भौतिक जगत से संबंधित जिस पर हम अहंकार कर सकें। ये शरीर हमारी नहीं है, इससे जुड़ी हुई उपलब्धियां, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति संबंधी हमारे नहीं है और इसलिए किसी भी प्रकार का अहंकार भगवान को बिल्कुल रुचिकर नहीं लगता। वैकुंठ शब्द का ही अर्थ होता है जहाँ कुंठा ना हो, जहाँ कोई द्वेष ना हो, जहाँ किसी से कोई भौतिक प्रतिस्पर्धा ना हो। जिन श्रीमती राधा रानी का भगवान सतत स्मरण करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए व्यवहार करते हैं, वो श्रीमती राधा रानी इतनी शुद्ध हृदय और कोमल भावनाओं से पूरित है कि जो भगवान की सेवा कर रहा था उससे प्रसन्न हो जाती है। ये नहीं कहती है कि मैं भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त शिरोमणि हूँ, भगवान की लादनी शक्ति हूँ, मेरी भगवान में जो मैं कहती हूँ वो भगवान सुनते हैं। नहीं, वो कहते हैं जो भगवान की सेवा करता है वो मेरा भी प्रिय हो जाता है। और फिर राधा रानी उसका हाथ पकड़ के भगवान के श्री चरणों की ओर उसे प्रबुद्ध कर देती है। तो भाव ये है कि जीवन के कुछ सर्वाधिक नकारात्मक गुणों में किसी से ईर्ष्या करना आता है, किसी से द्वेष करना आता है, किसी अन्य व्यक्ति के पास जो है वो उसके प्रारब्ध से। हमारा वर्तमान जीवन यदि हमें विवेक देता है तो हमें जो अपने प्रारब्ध से मिला है उसमें संतुष्ट रहते हुए श्रेष्ठतर के लिए प्रयास करना आवश्यक है। जहाँ हम जिस स्थिति में है वहां से श्रेष्ठतर के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, पर कभी किसी से ईर्ष्या और द्वेष नहीं करना चाहिए। वो हमारे स्वयं के व्यक्तित्व का पूरी तरीके से जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका शमन कर देते हैं।
इतना अधिक से अधिक नहीं, पूर्ण रूपेण किसी से भी ईर्ष्या और द्वेष नहीं करना, अपना प्रभुत्व नहीं जताना। ये साधक के रूप में हमारा व्यवहार होना चाहिए। और तत्पश्चात भगवान स्वयं सभी स्थितियों में हमारी रक्षा करते हैं। सतत स्मरण, कुंठा रहित होकर, दैवीय गुणों को धारण करते हुए व्यवहार करने से भगवान जीवन के हर क्षण में उपस्थित है, इसकी अनुभूति होने लगती है। गोवर्धन लीला बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। अ, घटनाओं से परे अपनी शिक्षाओं में भी। जितना अधिक हमारा विश्वास हरिनाम जप पर होता जाएगा, भगवान के श्री चरणों पर, भगवान की कृपा पर, भगवान की शक्ति, सामर्थ्य, वैभव, ऐश्वर्य को समझने की मानसिकता पर, उतना अधिक हम अपने आप को भौतिक गुणों से मुक्त कर सकेंगे। दंभ, द्वेष, पाखंड, मद, मोह, मत्सर, ये विषय अ, मनन करने के लिए आवश्यक है। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।